ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे आज के भगवद गीता कक्ष में। तो हम लोग भगवद गीता का छठवां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। इसमें भगवान अष्टांग योग के बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं और हमने ये भी देखा कि अष्टांग योग के पालन करना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली कलयुग के लिए। और जिस स्थिति में हम लोग हैं हमारे लिए तो और भी मुश्किल होता है इस अष्टांग योग को पालन करना। फिर भी हम लोग भगवान इसको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि कितना ये मुश्किल है। और इस श्लोक में आगे बढ़ते हुए हम लोग इस श्लोक चर्चा करेंगे। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। फिर बोलते हैं वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो इधर भगवान बता रहे हैं कि योगी समस्त जीवों में भगवान मतलब परमात्मा को देखते हैं और मुझ में समस्त जीवों में देखते हैं। तो उनको समस्त जीवों में परमात्मा दिखेंगे और भगवान के विराट रूप के अंदर सारे जीवों का दर्शन मिलेगा। मतलब दोनों चीजें, एक है भगवान का परमात्मा रूप, दूसरा है भगवान का विराट रूप। तो दो अलग अलग है। हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये क्या बता रहे हैं कि सभी जीव के अंदर भगवान है और भगवान के अंदर सभी जीव हैं। ये कैसे मुमकिन मुमकिन हो सकता है? उदाहरण के लिए मैं बोलूंगा मैं घर के अंदर हूँ, फिर मैं बोलूंगा घर मेरे अंदर है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप घर के अंदर है तो समझ गए, फिर आपके अंदर घर कैसे हो सकता है? इधर बोल रहे हैं भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में और बोल रहे हैं सारे जीव भगवान के अंदर है। तो ये देखेंगे कि हम लोग जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, अर्जुन और कृष्ण रथ के ऊपर ही थे, लेकिन कृष्ण ने पूरा विराट रूप का दर्शन दिलाया अर्जुन को और सारे विश्व ब्रह्मांड सारा चीज एक जगह अर्जुन को दर्शन हो रहा था और सारे जीव जंतु भी उस रूप में दर्शन दे रहे थे। तो भगवान का एक विशेष रूप है विराट रूप। इस प्रकार से वे सारे जीवों को उसमें हम दर्शन ले सकते हैं। माफ कीजिए। तो हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण यशोदा माई के गोदी में बैठे थे और यशोदा माई भगवान कृष्ण के को लाड कर रही थी। उन्होंने देखा कि कान्हा के मुंह में कितने दांत आए। उसके लिए उसने मुंह खोल के देखा तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो ब्रह्मांड बाहर हम जिस ब्रह्मांड में हैं उसमें यशोदा माई को पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह के अंदर दर्शन हो गया।
और दूसरा बार ऐसा हुआ कि जब कृष्ण के छोटे छोटे उनके मित्र थे और सारे लोग आके यशोदा माई को कंप्लेंट करते हैं, को बोलते हैं कि खाना ने माटी खाई। तो माँ यशोदा सोचने लगे माटी खा लिया तो उसका पेट खराब हो जाएगा, तो फिर बुलाती है, बोलती है खाना तुमने माटी खाई? बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने माटी नहीं खाई। तो फिर बलराम को पूछे, बलराम भी बोलते नहीं नहीं उसने खाया, हमने देखा। तो देखो, हर समय ना आपका भाई आपका सपोर्ट करता है, बलराम अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब तुमने जरूर खाया। मैंने नहीं, मैंने नहीं खाया। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है मुंह खोल के दिखाओ। फिर कृष्ण डर जाते हैं, अरे अभी तो पकड़ जाऊंगा मैं तो माटी खाई। तो फिर यशोदा माई को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, को थोड़ा भ्रमित करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा अभी पकड़ा गया तो डांट पड़ेगी और चिल्लाएगी यशोदा माई, उससे बचने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखा देते हैं। सारे पंच महाभूत जीव जंतु सारे कृष्ण के मुंह के अंदर दर्शन हो जाते हैं। अभी उस यही नहीं, और यशोदा माई खुद को और कृष्ण को भी उनके मुंह में देखती। तो जो ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह के अंदर है, तो कृष्ण बोलना चाहते हैं अरे बेटी खा, मैं तो पूरा ब्रह्मांड खा सकता हूँ, आप चिंता ही मत करो उसकी। लेकिन इधर ये समझना अचिंत्य बोलते हैं इसको, कि हम समझ नहीं पाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है ये भगवान अपने आप को इस तरह से अलग अलग तरीके से, क्योंकि वो भगवान है ना, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अभी मैं बोलूंगा मैं घर के अंदर हूँ, तो घर मेरे अंदर तो नहीं रहेगा ना। मैं वृंदावन में हूँ तो मैं हैदराबाद में नहीं रहूंगा, लेकिन भगवान वृंदावन में रह सकते हैं, हैदराबाद में रह सकते हैं, और कहीं और भी रह सकते हैं, चांद के ऊपर भी, सूरज के हर जगह रह सकते हैं। तो ये भगवान के लिए मुमकिन है, क्योंकि भगवान अनंत है, उनका शक्तियां अनंत है, उनके अलग उनके जो कार्यकलाप बहुत ही अलौकिक है। तो भगवान से ये संभव है, हमसे संभव नहीं है ना? तो निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर के को सर्वत्र देखता है, तो इसलिए वो निर्डर रहता है, उनको कभी डर नहीं लगता, उनको पता है हर जगह भगवान है। तो उनके आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो रहा है इधर, जो भी हो रहा है उनके आज्ञा के अनुसार ही हो रहा है, तो इसलिए उनको कुछ डर नहीं लगता। इस प्रकार से मैं थोड़ा, हम लोग बहुत संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी भी 6वें अध्याय में ही है, आगे जाना चाहिए। तो आगे का श्लोक में बताते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बोलते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अ- अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। इधर भगवान बता रहे हैं कि हर जो व्यक्ति व्योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई सर्व सर्वम च मई पश्यति, भगवान को इस तरह से वो देख पा रहा है, तो हर समय भगवान दर्शन दे रहे हैं उनके लिए, तो इनके लिए मुमकिन है। तो भगवान इधर ब्रह्म संहिता में बताया, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन चुरित, जिनकी आंखों में काजल के जगह प्रेम का अंजन, वो व्यक्ति सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हर समय उनके हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा है। यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, किस प्रकार का रूप है? श्याम सुंदर का रूप दर्शन हो रहा है, लेकिन योग्यता क्या है? उनके आंखों में प्रेम का अंजन होना चाहिए।
तो आगे का श्लोक में बताते हैं, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इधर बोल रहे हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो इधर भगवान बताते हैं, मैं और परमात्मा में अंतर नहीं है। कृष्ण परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के अंदर कृष्ण के तुलना में गुण बहुत कम है। परमात्मा लीला नहीं करते और सिर्फ उपदृष्टा अनुमंता, मतलब भगवान परमात्मा के रूप में विस्तारित होते हैं, लेकिन उनका कार्य सिर्फ जीवों का जो इच्छा है उसको पूरा करना, जीवों को जिस प्रकार से उनके कर्म फल है उनको सही तरह से उनको दिलाना, इस प्रकार से उपदृष्टा अनुमंता, भक्ता भोक्ता महेश्वर। तो इस प्रकार से परमात्मा का जो कार्य है, चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा हर जीव के हृदय में स्थित है। हम आत्मा है, हमारे साथ परमात्मा भी है। हमको मदद करने के लिए इस भौतिक दुनिया में हम लोग भोगने, बहुत आनंद उठाने का, भोगने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको सैंक्शन करने के लिए, मतलब उसको दिलाने के लिए भगवान खुद आते हैं। ठीक है, तुमको भोगना है तो मैं आपके लिए मदद करता हूँ। और जब भोगते हैं, सही तरह से नियमों के अनुसार करते हैं, तो भगवान सब कुछ सही तरह से देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सही तरह से नियम पालन नहीं करते, तो उनके लिए भगवान हाँ, उनके लिए भगवान पनिश करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भगवान इस प्रकार से लोगों को दंडित करते हैं। जो सही नियम पालन का भी देवता है, नियम पालन करते हैं और उनके अनुसार वो एंजॉय करते हैं। जो नियम नहीं पालन का असर है, उनको भगवान दंड देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान परमात्मा का इतना ही कार्य करते हैं, ज्यादा नहीं करते। लेकिन जब भगवान खुद कृष्ण के रूप में आते हैं, नहीं तो अलग अलग लीला अवतारों के ऊपर आते हैं, राम आते हैं, नरसिंहदेव आते हैं, अपना लीला करते हैं, भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान होता है। परमात्मा का सिर्फ एकदम शांत ऐसे खड़े रहते हैं और सैंक्शन करते हैं। तो इधर भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से आप देखो तो फिर मैं हर से आपको दिखाई देता हूँ। ये सारे योगियों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। भक्त लोग परमात्मा का सेवा नहीं करते, वो डायरेक्ट भगवान का करते हैं। योगी लोग परमात्मा का सेवा करते हैं। लेकिन परमात्मा के हमें बताया क्या है, परमात्मा जो भगवान के अंदर जो जो गुण है वो प्रकट नहीं करते। मतलब भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, अभी कृष्ण है, अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। कृष्ण है, अपने जो बाकी के जो मित्र हैं इत्यादि गोपियां हैं उनके साथ लीला करते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करते, समझ रहे हैं? तो योगियों के लिए उतना तक ही मिलेगा, मतलब शांत रस में ही भगवान को सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो जो लोग भगवान का सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, उनके साथ प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान का रूप बहुत जरूरी है। तो आगे का श्लोक में बताते हैं, आत्मा आत्मौपमा इन्ये सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, वह
पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। मतलब वो भेदभाव नहीं देखता, सारे जीवों को सही तरह से वो आदर कर सकते हैं और उनकी तरह देखभाल कर सकते हैं। तो इधर बताते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कृष्ण भावनामृत में है वो सही योगी है, क्योंकि वो सभी का दुख और सुख को समझ सकता है। अपने मतलब मुझे दुख हुआ है तो मैं दूसरों को दुख को भी समझ सकता हूँ, मुझे सुख मिला है तो दूसरों का सुख को भी अनुभव कर सकता हूँ। तो एक ही कारण है, प्रभुपाद जी इधर तात्पर्य में बताते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव को दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। एक ही कारण है हम दुखी हैं, क्योंकि हम भगवान से दूर हैं। बस ये सुनने के बाद मैं समझ गया, मैं अपना नौकरी छोड़ दिया मंदिर में आके ज्वाइन कर लिया आश्रम। मैं सोचा क्यों समय बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं ऐसे नौकरी करूंगा लेकिन मैं तो कभी दुखी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान से दूर। तो ऑलरेडी मैं 5 महीना किया तो तभी मुझे पता चल गया कि ये मेरे लिए है नहीं। मुझे बहुत दुख लग रहा था। कंपनी में सॉफ्टवेयर कंपनी था, कंप्यूटर के सामने बैठ के कुछ ना कुछ करना है, ऐसे तो बहुत बड़ा चीज नहीं था वो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी महसूस हो रहा था। तो फिर मैंने स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का ये छोटा पुस्तक में प्रभुपाद जी यही चीज बताया, जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। मैं सोचा अरे तो जाके भगवान के साथ रह लेना, तो अच्छा हो गया कि मैं आ गया। और सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता और समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। सुभोक्तारम तपसा सर्वलोक महेशम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वामां शांति। तो इधर ये चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी की, हमारा दुख का एक ही कारण है, हम भगवान से दूर हैं। फिर भगवान से कनेक्शन बना लो, आप सुखी रहोगे। बहुत सरल उपाय है। तो हम लोग उस चीज के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। तभी अर्जुन का प्रश्न आता है, अरे आपने अच्छा ही बताया कृष्ण, लेकिन अभी मेरा एक प्रश्न है। अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच योयाम स्युगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिरम्। अर्जुन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं। माता जी ने ये प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अर्जुन बोल रहे आपने जो मार्ग बताया बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। तो इस स्थिति में हम इसका पालन नहीं कर सकते, क्योंकि हम बैठेंगे ध्यान करने के लिए, मन इधर उधर भटक रहा है, क्या ध्यान होगा, बहुत मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए इस स्थिति में? तो चल, तो आगे जाके भगवान भी क्या बोलते हैं देखेंगे। तो अर्जुन बोल रहे, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवश दुष्करम। चंचलम ही मन,
क्योंकि योग पद्धति में मैंने बताया ना आपको कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मन को नियंत्रण करना। लेकिन अर्जुन बता रहे हैं भगवान मन को नियंत्रण करना इतना मुश्किल है, चंचलम ही मन कृष्ण, बहुत ही चंचल है। हम लोग सुबह जप करते समय हमको पता चलता है, हम लोग बैठते हैं जप करने के लिए, लेकिन मन पूरा दुनिया घूम के आता है। हर एक चीज उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रमाति बलवत दृढ़, और इतना प्रमाति, और हे कृष्ण चूंकि मन चंचल अस्थिर। हरे कृष्ण। तो इतना चंचल मन को कौन उसको बलवत दृढ़ मतलब इतना बहुत ही हठीला है, उसे कौन संभाल सकते हैं, बहुत मुश्किल है। अभी अर्जुन 5000 साल पहले जब उनके पास टीवी मोबाइल नहीं था, उनके अभी टीवी मोबाइल आ गया, अभी तो मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारा चीज देखना होता है, सुनना होता है, और बहुत सारा चीज, बहुत लोगों से बात करना होता है, और पूरा दुनिया का चीज हमें पता चलता है, और हमारे परिवार वालों का भी बहुत सारा चीज पता चलता रहता है। क्योंकि दिन में हर कोई अपना अपना परिवार वालों के साथ बात करने लगते हैं, ये हुआ वो हुआ, ऐसा है ऐसा है। कभी अच्छा बात होता है, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, ये होता है वो होता है। फिर पूरा दिन ऐसा होने के बाद सुबह हम लोग आराम से बैठ के अपना जपमाला निकालते हैं, तो मन कहाँ कितना ध्यान करेगा। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क होना चाहिए मन के साथ, ज्यादा उसको डिस्टर्ब होने नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि चीज हमारे हिसाब से होना चाहिए, इसलिए हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमको लगता है कि जो चीज है हमारे हिसाब से होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से नहीं होता है कुछ भी इस दुनिया में, और किसी के हिसाब से भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमको दूसरा लगता है कि अरे इनके हिसाब से हो रहा है, इनके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। किसी के हिसाब से नहीं होता है, भगवान की इच्छा से ही होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। कोई नियंता नहीं है इधर, एक ही व्यक्ति सब कुछ नियंत्रित करते हैं, वो भगवान कृष्ण है। जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है, बहुत मन में बहुत शांति का अनुभव करता है, और वो जब जब करने के लिए बैठता है उसका मन बहुत शांत हो जाता है। हमारा मन शांत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, सारे लोग मेरे बात को मानना चाहिए। हम बोलेंगे अरे इनका सब कुछ हो रहा है, इनके हिसाब से होता है, इनके हिसाब से होता है, फिर किसी के हिसाब से नहीं होता है। हमको लगता है वो हमारा भ्रम है। ये जब हम लोग इस चीज को छोड़ देते हैं तो मन बहुत शांत रहेगा, तब चंचलम ही मन। तो उस समय जो भगवान के द्वापर युग के समय में तो अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान ही थे, और इतने सारे सुविधाएं हैं उस समय। उस समय कोई ध्यान करना चाहता है, क्योंकि खा जो उस समय का हवा, उस समय का जो खाना, उस समय का जो वातावरण है, कुछ प्रदूषण नहीं था उसके अंदर। रजोगुण का प्रभाव बहुत कम था। अभी इतना रजोगुण है, हम लोग कहीं भी रहेंगे हमारा मन भटकता रहता है। ये रजोगुण का प्रभाव है, तमोगुण का भी प्रभाव है। लेकिन उस समय सारे लोग एकदम ध्यान करो बैठो। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं उस समय जब कुछ भी इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, मनोरंजन का दुनिया नहीं था उस समय। उस समय अर्जुन बोल रहे चंचलम ही मन कृष्ण, मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। प्रमाति बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये। तो तस्याहम निग्रह, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन ने वायु को भी वश में कर सकते हैं बोल रहे हैं। तो वायु को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी सुनामी ऐसे कुछ चीज आते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े शहरों को भी डुबा देता है सुनामी में।
साउथ अमेरिका में न्यू ऑरलिंस करके एक बहुत बड़ा शहर था। पूरा शहर 10 फीट पानी में डूब गया। हजारों हजार, पूरा शहर खाली करना पड़ा, लाखों लोग बस शहर को छोड़ के चले गए। इतना बड़ा तूफान आया, हवा इतना तेज था। अर्जुन बोल रहे मैं उस हवा को नियंत्रित कर सकता हूँ, जिस हवा को बड़े बड़े अमेरिका जैसे जो देश, जिसके पास बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली हथियार हैं, रॉकेट है, नाना प्रकार का उनके पास साधन है, उतना बड़ा और सबसे विश्व का शक्तिशाली देश माने जाने वाला अमेरिका पूरा अपने हथियारों के साथ, पूरे अपने वायुसेना, जल वायुसेना और ये कौन सा नेवी और मिलिट्री, पूरा इन सबको लेके उस हरिकेन जो बहुत बड़ा तूफान है उसको रोक नहीं पाए। और सिर्फ एक ही चीज बोला उन्होंने, आप सब लोग ना शहर को छोड़ के चले जाओ। लेकिन अर्जुन बोल रहे मैं तो उसको नियंत्रित कर सकता हूँ, उस बड़े तूफान को मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। इस प्रकार से तो चंचलम ही मन कृष्णा। तो भगवान इसके लिए समाधान में क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यति। तो भगवान इसके लिए एक ही समाधान दे रहे हैं, अर्जुन आपको मन को नियंत्रित करना है तो दो चीज का पालन करना चाहिए। क्या बोलते हैं अनुवाद में? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महान भाव कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो दो उन्होंने विकल्प दिखाए, बोले कि आप ये दो चीज कीजिए, मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अभ्यास करना चाहिए और विरक्ति विरक्ति को पालन करना चाहिए। तो मैंने बताया विरक्ति क्या है, कि हम सारा चीज को ये समझे कि भगवान की कृपा से हो रहा है, वो विरक्ति है। हम बोले ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? ठीक है ना, अभी भगवान जो चाहते हैं वैसा होगा, अब इतना क्या टेंशन ले रहे हो? आपके टेंशन लेने से थोड़ी चीज बदलने वाला है। अभी कल बहुत लोग का टेंशन है अभी भारत में, क्यों? कल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। अभी मैं टेंशन लेने से उधर थोड़ी जो चुनाव के नतीजे बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। मेरे टेंशन से कुछ होने वाला नहीं, होने वाला। अभी जो होने वाला है भगवान ने ऑलरेडी निश्चित किया है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर रहा हूं? तो इस मनोस्थित, इस भाव स्थित, इस प्रकार का मन का जो स्थिति है, इसे विरक्ति बोलते हैं। विरक्त होना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं। विरक्ति होना चाहिए चीजों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति भी थोड़ा विरक्ति बनाए रखना। उससे क्या हो रहा है, हमारा मन शांत हो जाता है। देखिए हम भगवान का नाम जब करते हैं ना, मंत्र, मंत्र को क्या बोलते हैं? मंत्रायते इति मंत्र। मंत्रायते इति मंत्र मतलब मन को, मंत्र का मन और त्र, मन मतलब मन को, त्रा मतलब तारण करने वाला। किस चीज से तारण कर रहा है मन को? मन को तारण करता है उसके अंदर आने वाले अलग अलग विचारों से। हर समय कुछ न कुछ, कुछ न कुछ टर 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 पट 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 पट, कुछ न कुछ तो चलता रहता है मन में, उसको नियंत्रित करना चाहिए। देखिए हमारे मन में ना इतना सारा चीज चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हम लोग बात होते रहते हैं, होता रहता है, इस चीज का चिंता करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे मन के अंदर जो शक्ति है वो कम हो जाता है। एक्चुअली जब हम देखते हैं जो हमारा दिमाग है,
इसका सिर्फ 5% हमारा शरीर का जो वजन है, सिर्फ 5% इसका वजन होता है। कभी कभी उससे भी कम होता है। कोई भारी भरकम व्यक्ति है तो इसका दिमाग का वजन बहुत कम है, लेकिन वो 20 से 25% जो हमारा शरीर का हम खाते हैं, जो शक्ति प्राप्त होता है हमें, उसका 20 से 25% इस दिमाग को चलाने के लिए चला जाता है। मतलब इतना शक्ति लगता है हमको दिमाग चलाने के लिए। अभी हम लोग हर समय सोचने लगते हैं ये क्या होगा, ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो ये वो, हर समय इस प्रकार के सोच में लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो शक्ति है वो पूरा उसमें चला जाता है। और जो शक्ति हमको आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान को समझने के लिए जो शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए, वो शक्ति चिंता करने में चला गया। हमें इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता क्या करता है, हमको चिता तक लेके जाता है। चिंता करते 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 व्यक्ति चिता तक चला जाता है अपना शरीर। लेकिन चिंतन करना चाहिए भगवान का। इसलिए हमारा मन को नाम के द्वारा उसको तारते हैं, उसको बचाने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम जप करें, ताकि मन के अंदर जो होने वाले जो विचार हर समय आ रहे हैं उसको शांत करना चाहिए। बोले बस अभी सिर्फ मैं भगवान का स्मरण करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा। क्योंकि हमारा चिंतन करने से, हमारा उसके प्रति हम लोग इतना टेंशन लेने से चीज बदल नहीं जाते। सिर्फ हमारा जो शक्ति है वो क्षीण हो रहा है बस। हम लोग इस प्रकार से हम बहुत सारा टेंशन लेके बैठे रहते हैं। उससे कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। सिर्फ हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारा जो शक्ति हो क्षीण हो रहा है बस। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आपको विरक्ति द्वारा, विरक्ति होना चाहिए। बोलेंगे हम प्रयास नहीं करेंगे क्या? हम प्रयास करेंगे, लेकिन फल का हमारे हाथ में नहीं है। मैं पढ़ाई कर लिया, अच्छा से एग्जाम लिखा, अभी कितना मार्क आएगा उसका ज्यादा चिंता मत करो, हो गया ना, बस जो आया उसको स्वीकार करो, अपना जीवन में आगे बढ़ो। इस प्रकार से हमें अपना जीवन को आराम से भगवान का चिंतन करते हुए बिताना चाहिए। तो भगवान बोले दो अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास मतलब मन इधर उधर भटक रहा है, हम वापस लेके आना चाहिए। जब करते समय मन शुरू करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, शुरू करते ही मन भाग जाएगा। बोले अरे ये हरे कृष्ण सुना आने वाला है, हम लोग आराम से घूम के आएंगे, हमारे पड़ोसी के बारे में आज क्या बनाना चाहिए, आज क्या खाना चाहिए, कल क्या हुआ था, ये क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, हमारे बच्चों का क्या है, हमारा माता पिता का क्या है, हमारा पति का क्या है, पत्नी का क्या है। ऐसा पूरा घूम घूम के आएगा, 16 माला हो जाएगा 2 घंटा। लुटेंगे वाले। जब तो हो गया, लेकिन क्या नहीं हुआ, भगवान का स्मरण नहीं हुआ। समझ रहे? तो इस प्रकार से हमारा मन हमको बहुत धोखा देता है। इसलिए भगवान बोल रहे नहीं नहीं अभ्यास करो। क्या करना चाहिए? मन भागता रहता है, फिर लेके आओ, फिर उसको बोला नहीं नहीं तुमको हरि नाम सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भाग जाता है, फिर लेके आओ, फिर बोलो नहीं नहीं सुनो, एक मंत्र सुन के जाओ। ऐसा हर बार एक एक मंत्र बोलते हुए पूरा 108 मंत्र बोलना चाहिए। फिर दूसरा माला भी ऐसा। तो हमें हर समय संघर्ष करना चाहिए, और इस प्रकार का अभ्यास मन को नियंत्रित करने का, और उससे भी दोनों के साथ दूसरा विरक्ति होना चाहिए। तो इन दोनों द्वारा हम लोग अपने मन को नियंत्रित करेंगे, मन बहुत शांत हो जाएगा। जिसका शांत मन है वो आनंद अनुभव कर सकता है, वो सही आनंद अनुभव कर सकता है। जो आनंद लोग बोलते हैं अरे अब बहुत मजा आ गया, हमारा पार्टी हो गया, हमने दारू पिया, हम डांस किए, हमने म्यूजिक लगाया, हमने ये किया वो किया, कोई बोलते हैं हमने सिनेमा देखा, ये वो बहुत मजा आ गया, बहुत शांत, बहुत सुकून। ये जो है ना, ये रजोगुण का है, ये सही आनंद नहीं है, तो क्षणिक है, और ये आगे जाके दुख देने वाला आनंद है।
लेकिन जो आनंद इधर बता रहे हैं, जो मन को नियंत्रित करने वाला आनंद है, वो सही आनंद है, और वो हमको उन्नत गति में, उच्च गति में लेके जाता है। इतना अंतर है इस आनंद में, क्योंकि ये आनंद के बारे में आगे जाके भगवान कृष्ण 18 अध्याय में समझाते हैं कि जो तीनों गुणों में आनंद आने वाला, चौथा अध्याय में जो आनंद आने वाला है, वो आपको रजोगुण का आनंद है। देखने में तुरंत बहुत अच्छा लग रहा है, अरे देखो इतना अच्छा है, इतना आराम से मिल रहा है, लेकिन आगे जाके वो बहुत तकलीफ देने वाला है। अभी कोई लड़का लड़की है कॉलेज में, वो लोग घूमते रहते हैं, उनको लगता है बहुत मजा आ रहा है, क्या क्या करने का, बस बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अभी आनंद आ रहा है, लेकिन आपने अपना पूरा समय ऐसे घूमने में बिताया, ठीक से पढ़ाई नहीं किया, तो आगे जाके आपका अच्छा मार्क नहीं आएंगे, फिर जो भविष्य है आपका बहुत ही खराब होने वाला है। तो लगता है कि हमने एंजॉय किया, लेकिन अभी जो एंजॉयमेंट किया, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, आपका आपका जो भविष्य है वो बिगड़ गया। तो ये कौन सा आनंद है? वो रजोगुण में आने वाला आनंद है। लोग बोले अरे आप तो मजा करते हैं, क्या क्या नहीं करते, जो भी चल रहा है सिर्फ कार और बाइक को छोड़ के सब कुछ खा लेते हैं जमीन के ऊपर, जो भी हवा में उड़ रहा है हवाई जहाज को छोड़ के सारे चीज खा लेते हैं, और जो भी पानी के अंदर जो सबमरीन से वो जो मिलिट्री वाला उनका जो टैंक है उसको छोड़ के सारे जल जल के अंदर सारे खा लेते हैं, मजा ही मजा है। लेकिन आगे जाके आपको शरीर में अलग अलग बीमारी आने वाला है, तो उसका क्या फिर? जो सिगरेट फूक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उसकी वजह से कैंसर आता है, सिरोसिस जैसे बहुत भयंकर बीमारियां। तो रजोगुण में जो आनंद है, इनिशियली वो आनंद दिख रहा है, लेकिन आगे जाके क्या हो रहा है, उसका उसका परिणाम बुरा हो रहा है। तो लेकिन जो व्यक्ति मन को शांत करके, ये जो आनंद है मन को उत्तेजित करके आने वाला आनंद है। अभी सिनेमा देख रहा है व्यक्ति, उसमें बहुत सस्पेंस है, थ्रिलर है, कोई मार रहा है, कोई अ, पीट रहा है, और कोई इस प्रकार से अलग अलग भयंकर भयानक और कुछ चीज दिखाते, बहुत मजा लेते हैं। लेकिन वो मजा कौन सा है? वो मन को उत्तेजित करने वाला मजा है, वो रजोगुण में आता है। लेकिन मन को शांत करके जो आनंद आता है ना, वो बहुत जरूरी है। मन को आप उसको बहुत ही भगा के, मतलब टेंशन टेंशन में जो आनंद आता है, क्रिकेट देखते हैं लोग, तो उनको हर बॉल में कब वो चौका मारेगा, कब छक्का मारेगा, कभी आउट हो जाएगा, कभी क्या होगा, इस टेंशन में देखते हैं और उसको मजा समझते हैं, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा है, लेकिन वो रजोगुण का है, सही नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो लेकिन इसलिए भगवान बोल रहे देखो, आप ना मन को शांत करके इस प्रकार का आनंद अनुभव करो, तब मन जाके, क्योंकि हमको समझना चाहिए। तो इधर भगवान बताते हैं, असंयतात्मान योगो दुष्पुरा दुष्प्राप्य इति मे मतिः, यस्यात्मानातु तद्दा शक- शक्यो वाप्तुम् उपायतः। उन्हें तो इस श्लोक में, जिसका मन उच्च कुल है, उस आत्मा आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। उच्छृंखल, किंतु जिसका मन संयमित है, और जो समुचित उपाय करता है, उसका सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। जो कृष्ण का मत है, बोले कि हमको क्या करना चाहिए, मन को नियंत्रित करना चाहिए, और दो मार्ग है, अभ्यास है ना तो कौनते, या वैराग्य है ना चाहिए।
अर्जुन अर्जुन अभी आगे और एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये कि हमको आज प्रयास करेंगे इस अध्याय का सब ये एतैति सिद्ध योपेतो योगा चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोल रहे हैं, ओ कृष्ण, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, उस असफल योगी का गति क्या है जो परब्रह्म में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। मतलब स्टार्ट तो किया बेचारा, सब कुछ घर बार छोड़ के हिमालय गया बैठने के लिए और बैठ भी गया, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो उससे हुआ नहीं, बेचारा वापस आ गया। तो उसका क्या हालत है? तो अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि उसका बीच में आ गया तो वो तो न घर का ना घाट का ऐसा तो उसने अच्छे से भौतिक जीवन को भी नहीं बिता पाया और ऐसा नहीं कि वो योगी बन के सिद्ध को भी प्राप्ति नहीं कर पाया, ऐसा बीच में अटक गया ना। तो अर्जुन उसका उदाहरण देते हुए बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं कचिन्नोभ्य कचिन्नोभ्य विभ्रष्टस् छिन्नाभ्रमम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अर्जुन का ये प्रश्न है, बेचारा बादल टूट गया, मेन बादल से ऐसा अकेला पड़ गया, इधर उधर घूम रहा है, हवा उसको इधर उधर लेके जा रहा है, कुछ उसका कुछ है नहीं, क्योंकि वो बड़ा बादल के साथ से बिछड़ गया तो उसके साथ छिन्न भिन्न हो गया। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका क्या हालत है, तो उसके लिए भगवान इसका समाधान दे ऑफ कोर्स। और एक पॉइंट बोलते हैं अर्जुन कि ये तन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य तदन्य संशयस्यास्य चेता न हि उपपद्यते। अर्जुन बोलते हैं हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो हमारे जीवन में संदेह आते हैं, हम भी शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हम संदेह को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। तो इधर अर्जुन बोल रहे हैं भगवान आप ही इसको मिटा सकते हैं और कोई नहीं, इसलिए मुझे बता दीजिए क्या करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं उसके समाधान में, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कश्चित् दुर्गतम तात गच्छति। बहुत प्रेम से बोलते हैं, कृष्ण बोल रहे हैं भगवान ने कहा हे प्रतापपुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र,
भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो भगवान तात मतलब तात गच्छति मतलब बहुत प्रेम से बुला रहे हैं अर्जुन को, आप टेंशन मत लो। आप जिस मार्ग में हम जा रहे हैं उसमें आप विफल होने के बावजूद भी आपके लिए कुछ कुछ नष्ट नहीं है, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है। तो किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? और नहीं तो दो तीन श्लोक। उमाकांत, हाँ उमाकांत। हरे कृष्ण प्रभु। आप सुनाई दे रहे हैं मेरा बात? हाँ हाँ सुनाई। अच्छा ठीक। शांति शांत रहने के लिए एक मार्ग है कि जो सब कुछ कर रहा है वो लॉर्ड कर रहा है। लॉर्ड कृष्णा की वजह से सब कुछ हो रहा है एंड ही इज द कोई एक आदमी है जो नियंता है, इज द कंट्रोलर, अल्टीमेट कंट्रोल। है ना प्रभु? दिस इज अवर हाँ लॉर्ड। हाँ अच्छा ठीक है। अभी अ, अभी अपने संसार में, डेली संसार के जीवन में भी कभी कभी ये माता पिता का झगड़ा होता है और मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, बहन का भाई का झगड़ा होता है, और ये सब झगड़े भी होते रहते हैं जहाँ हृदय को एक टाइप ऑफ क्लेश पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए एक सिचुएशन में, अ, तो इस सिचुएशन में जब जहाँ तब तब एक एक टाइप ऑफ क्षणिक वैराग्य मनुष्य मनुष्य के जीवन में आता है कि अरे ये जिंदगी में तो कोई भी नहीं है, माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति बंधु सहोदरा, पुत्रम नास्ति, गृहस्थम नास्ति, तस्मात् जागृत जागृत। सो आपका ये क्षणिक वैराग्य में आता है कि अरे ये क्या है भाई, इनसे इनके लिए जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ सच्चा प्यार तो नहीं करते। आप भी बोले, आपके प्रीवियस क्लास में बोले कि सच्चा प्यार ऐसा कुछ भी भूमि में नहीं मिलता, ऑल इज बेस्ड ऑन द, सब प्यार जो है वो नीड के हिसाब से है, लेकिन सच्चा प्यार इस यहाँ नहीं होता जगत में। तब एक क्षणिक वैराग्य में जब अपन चले जाते हैं तो उस टाइम में अपन यही सोचना चाहिए कि यहाँ भी भगवान का ही हैंड है, हाथ है, जिसकी वजह से ये जिंदगी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे को आ रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि मनुष्य को मन के शांति के लिए इस समय में, कलह के समय में अपन हम लोगों को कैसा व्यवहार या माइंडसेट रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं प्रभु? हाँ। तो क्या होता है कि इस हमारा मन ना, उसके अंदर दो हम्म, प्रकार के ये होते हैं। एक होता है अ, भोग और त्याग। तो मन का ऐसा स्वभाव है, और एक होता है भोग और एक त्याग। पहले एंजॉय करता है, हम्म, जब हमारे भोगने में कुछ बाधा आता है तो तुरंत उसको वैराग आ जाता है कि ये क्या है, इतना गंदा हाँ, है, छी इतना क्या टाइम, फिर छोड़ देता है। तो ये भोग त्याग के चक्कर में सारे लोगों का जीवन इसी में चला जाता है। कभी सभी के मन में इस प्रकार से कभी भोग आता है, त्याग आता है, भोग त्याग भोग त्याग। लेकिन हम मन को नियंत्रित करके उसको ये भोग त्याग के चक्कर से बचाना चाहिए। अभी जो त्याग आया वो त्याग ना भोग करने के लिए, क्योंकि वो जब हम लोग पेंडुलम रहता है इस तरह से इस तरह घूमता रहता है, पहले इस तरफ पकड़ के छोड़ दिया तो इस तरफ भी उतना ही दूर जाता है। जो जितना वैराग्य आएगा उतना भोग करेगा वो, क्योंकि उसके अंदर ये भोग त्याग का जो स्वभाव है वो ज्यादा नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति करना चाहिए ताकि, और मन को नियंत्रित करना चाहिए, और समझना चाहिए कि हमें भोगना नहीं, इधर सेवा करना चाहिए। तो जब कठिनाई आने के बाद अर्जुन को भी त्याग आया था। अर्जुन बोले मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जंगल जाता हूँ, भीख मांगूंगा, तपस्या करूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए।
तो अर्जुन का क्या था, उस समय त्याग चल रहा था, और कुछ समय पहले वो भोग में थे। बोले नहीं, मैं तो युद्ध करूंगा, सबको हरा दूंगा। तो ये भोग त्याग का जो चक्कर है, अर्जुन भी था उसमें। ये भगवान ने बोला नहीं, नियंत्रित करो अपने आप को, इस भोग त्याग नहीं, आपको अपना ड्यूटी करना चाहिए। तो अभी घर में ऐसा परिस्थिति आता है कि हम हमारे हमारे लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, उस समय हमारे अंदर त्याग आता है। तो कभी कभी अच्छा टाइम आता है तो लगा रहे चलो हमारे फैमिली को लेके घूमेंगे, उनके लिए ये करेंगे, उनके लिए ये करेंगे, वो भोग का टाइम आ गया। लेकिन अभी आप इस चक्कर से बचने के लिए आपको पहले समझना चाहिए कि क्योंकि आप उस परिवार के साथ आप एंजॉय करना चाहते हैं, तभी आपको त्याग आएगा। भोगना चाहते हैं तो भोग है तो त्याग भी है। लेकिन आप भोगने का इच्छा ही नहीं है, आप बोलेंगे मुझे सेवा करना है, फैमिली है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी के अपने अपने स्वभाव के अनुसार मुझे उनको मदद करना है, ताकि उनका भौतिक जो जीवन है वो अच्छा रहे, और धीरे धीरे वो लोग भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। और उसके बीच में क्या होता है कि अपने अपने स्वभाव के साथ लोग अपना कार्य करते हैं। कुछ लोग बहुत धीरे करते हैं, कुछ लोग फास्ट करते हैं कार्य, कुछ लोग बहुत ही पक्का एकदम परफेक्ट करते हैं, कुछ लोग ऊपर ऊपर से करते हैं। अपना अपना करने का तरीका रहता है। और कुछ लोग छोटा चीज में नाराज होते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा चीज में भी कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग स्वभाव होता है, तो उसे समझ के, क्योंकि हमको भोगने का इच्छा नहीं, हमको सेवा करना है, तो उनके स्वभाव के अनुसार उनको मदद करते हैं उस सेवा में हम। अभी मेरा मेरे साथ कोई लोग रहते हैं, तो मुझे पता है उनके साथ रहना है, तो उनका स्वभाव समझता हूँ, और उसके अनुसार मैं कार्य करने का प्रयास करूंगा, ताकि वो डिस्टर्ब नहीं रहे, मैं भी डिस्टर्ब नहीं। मुझे पता है इसको छोटा, थोड़ा इधर उधर थोड़ा गंदगी है तो बहुत अपसेट हो जाएगा, तो मैं ध्यान रखूंगा कि ज्यादा गंदगी नहीं रहे, ताकि ये थोड़ा शांत रहेगा। नहीं तो चिल्लाएगा, फिर मुझे चिल्लाना पड़ेगा, तो उसको शांत करने के लिए उसके अनुसार मुझे अपने आप को थोड़ा बदल के, प्रयास करके, कोऑपरेट करके जीने का प्रयास करना चाहिए। तो सत्वगुण में क्या है, कोऑपरेशन होता है। रजोगुण में क्या होता है, भोगने का प्रवृत्ति होता है, उसके वजह से त्याग भी आ जाता है। भोग त्याग कहाँ से आता है, रजोगुण में आता है। ये सत्वगुण में क्या आता है, कोऑपरेट करते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, हमारा तो ये जो भोग त्याग का चक्कर से बचने का प्रयास करेंगे, कब, जब हम लोग भोगना नहीं चाहते हैं, तो बस आराम से हो जाएगा। कोऑपरेट करो, अपना एक दूसरे का स्वभाव समझो, उसके अनुसार कार्य करो, और अपना जो आध्यात्मिक जीवन में उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में हम लोग एंजॉय करेंगे, इसमें अच्छा सेटल होंगे, इसको अच्छा ये करेंगे, इसको सुंदर बनाएंगे, ये कुछ होने वाला नहीं है। करेंगे जितना प्रयास होगा उतना करेंगे, लेकिन मन में ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इधर ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सत्वगुण का आनंद प्राप्त करना है तो कोऑपरेट करना चाहिए। भोगने का इच्छा ही नहीं है तो त्याग भी नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा। हमको उनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं कि ये मेरे परिवार वाले हैं, इस प्रकार से रहना चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड है, वो लोग भी मेरा स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, तब जाके प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, अपना करते रहेंगे, तो मन शांत रहेगा, वो भी शांत, हम भी शांत। मतलब बोलने के लिए आसान है, लेकिन मुझे पता है इतना प्रैक्टिकल, मतलब हो जाएगा। प्रयास तो इसमें क्या है बोले, आपको एक चीज बताओ, घर में ऐसा नहीं है ये, तो आप ओवरऑल, ओवरऑल हाई लेवल बोलते हैं इसको। लेकिन क्या, हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग, लो लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या होता है बोले तो, घर पे अभी लड़कियां रहते हैं, एक जगह में बाल फेंक देते हैं, एक जगह में कचरा उधर फेंक देते हैं, एक जगह पे घर को प्रॉपर नहीं रखते, सुबह टाइम को नहीं उठते, जब आधा करते आधा नहीं करते, भगवान के रूप में भोग रखते, राइस फेंक देते, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अपराध करते रहते हैं। वो टाइम में अपन को ऐसा सर्विस एटीट्यूड रखना बोले तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट रहता है। एवरी टाइम वो कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते हैं अपने साथ, कुछ ऐसे बातें करते हैं जिससे कि दिल नाराज हो जाए, और ऐसे डिस्कशंस में चले जाते हैं जहाँ वो नहीं करना चाहिए। और बच्चे लोग भी कंट्रोल में नहीं रहते, कभी कभी एक काम करते, एक एक डिस्टर्ब, वन और टू थ्री फोर पॉइंट्स में कहा ना कहीं डिस्टर्ब करते रहते हैं उन लोग।
और कहीं का सब्जेक्ट और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स रहते फैमिली लाइफ में जहाँ बार बार आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता। और समझ में है ना? जितना, हाँ हाँ बार हाँ हाँ, मैं कभी कभी देखता हूँ किसी का फैमिली से। हाँ, उनको करेक्ट करने के लिए बार बार इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता। वो इंस्ट्रक्शंस में क्या होता बोले तो सत्व से कभी रजोगुण में भी जाना पड़ता। एक गाल पे मार भी लगाना पड़ता, नहीं तो बच्चे नहीं सुधरते। तो अभी ये मेरा इंटेंशन नहीं रहता कि उसको मारना, लेकिन अरे करेक्ट करना, कितने बार एक ही बात बोलना बोलना, बोल बोल के मैं थक गया बोल के कभी कभी एक गाल पे एक मार लगता, पर बच्चों को ये नहीं सुन रहा पर। नहीं, तो नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। वो तो जोर से नहीं, दोहरा ऐसे ही तो डराने के लिए। तो वो क्या है बोलता हूँ, एक एक लेवल के बाद ऐसे नहीं, बार बार जाके बात है ऐसे नहीं। रियल टाइम सिनेरियो में क्या होता क्योंकि बोला तो क्या क्या होता है ना हम्म, प्रभु, कि हम लोग पहले जब नॉर्मल टाइम में रहते हैं ना, उस समय हम लोग हाँ टाइम स्पेंड नहीं करते उनको समझने हाँ को, समझाने का। आप इधर उधर बाल मत फेंको, इधर उधर बाल मत फेंको। आपने 10 बार बोला लेकिन उसने एक बार भी नहीं सुना, क्योंकि उसका रजिस्टर नहीं हुआ वो। जब तक हम्म, उसके अंदर वो रजिस्टर नहीं होता ना, वो काम नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसा करना चाहिए को रजिस्टर। इसलिए जब बच्चे बहुत छोटे, मतलब 10 साल के कम रहते हैं ना, 10 साल हम्म, तक, 5 से लेके 10-11 साल तक बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। और उस समय उनको थोड़ा मार के भी सिखा सकते हैं, क्योंकि वो जरूरत होता है। क्या होता है कि आपने उसको बोला ये करो ये करो ये करो, उसको याद नहीं आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको एक मारेंगे तो तुरंत उसका रजिस्टर हो गया, अरे मुझे मार लग गया ना। तो उसका माइंड में हाँ, रजिस्टर हो जाता है, मैं ये करने से, नहीं करने से मुझे मार मिलेगा। तो फिर हाँ, रजिस्टर हो गया, फिर अगली बार नहीं करेगा, इसलिए उस समय मारना पड़ता है। लेकिन जब हाँ। थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, मारना नहीं चाहिए। वो अभी अलग रजिस्ट्रेशन। हाँ हमारा लड़की अभी है, ये रियल टाइम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसको अगर मैं 4 into 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना बोले तो फर्स्ट वो सोचती, 2 बार सोच के 15 बोल के आंसर देती फॉर एग्जाम्पल। अगर उसके गाल पे एक ठक बोल के मारे तो इमीडिएटली राइट आंसर आ जाता। वो क्या है, वो क्यों? तो उसको बार बार मैं ये बार बार देखता हूँ कि एवरी टाइम उसको अच्छे प्यार से समझाने के लिए 10 टाइम्स कोशिश करते हैं। 11th टाइम में क्या होता बोले तो आंसर नहीं आता। बट फाइनली वो एक गाल पे दो एक बार देके ठन बोल के राइट आंसर आ जाता। फिर वो कैसे आता है वो? मैं बोला अरे तुम्हारे वही को ना, बार वो बार कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ वही मैं पूछता हूँ उसको, तुम्हारे को इतना अच्छा प्यार से आधा घंटा से समझा रहा हूँ, तुम समझते नहीं, पर गाल पे एक गिरे तो इमीडिएट आंसर कैसे आ रहा है तुम्हारे को बोल के मैं पूछता हूँ उससे। क्यों आपको मार खाना का उतना इंटरेस्ट है क्या बोल के पूछता हूँ। हाँ, वैसा उतना मैक्स के लिए चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी चीजें नहीं चलता है। हाँ बाकी चीज में नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ा वो फैमिली लाइफ में बहुत से ऐसे छोटे छोटे बड़े इंसिडेंट्स रहते हैं हाँ जहाँ पर सही। कभी कभी सत्व गुण को छोड़ना पड़ नहीं के नहीं, सत्व आपको गुण। नहीं नहीं, आप सत्वगुण में रहना चाहिए, लेकिन आपको रजोगुण का दिखावा करना चाहिए कि मैं गुस्से में हूँ। हम्म, गुस्सा नहीं होना चाहिए, दिखाना, दिखावा होना चाहिए गुस्सा में हूँ करके, ऐसा करेक्ट, सेफ प्रैक्टिस करना। है। वैसे वही वही प्रैक्टिस पे वही है। अभी तो मैं उतना गुस्सा में खाली बताता हूँ उसको गुस्सा, और कभी 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 इट गोस ऐसा। ठीक है अरे प्रभु जी, थैंक यू अरे थैंक यू हरे कृष्ण। अरे, तो ये इस्कॉन डिसेबल कोर्स है, आप सब लोग कीजिएगा। 7 और 8 तारीख को है। तो उसका 450 रुपीज फीस है, 2 दिन का है। मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है, आपको नंबर में मैं इसमें शेयर करता हूँ। आप लोग नंबर लिख के उस प्रभु जी को कॉल कीजिए, तो फिर आप लोग को, तो जो लोग जिनका दीक्षा नहीं हुआ है, उनको ये कंपलसरी है कि वो इस कोर्स को करें। 1 मिनट में मैं अभी इधर नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो आप ये नंबर लिख लीजिए, और उन प्रभु जी को कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसका 9833 2 9
4484। तो मैंने चैट बॉक्स में उनका नंबर पोस्ट किया है। तो आप प्रभु जी को फोन कीजिए और बोले कि आपको डिसेबल कोर्स का रजिस्टर करना है, और हिंदी में है, 2 दिन का है। इसमें रजिस्टर करके आप इसको जरूर कंप्लीट करना है। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, छोटा सा एग्जाम भी रहेगा। चिंता मत कीजिए एग्जाम का, इस कोर्स कर लीजिए, एग्जाम का हम देखेंगे पास करा देंगे। तो ठीक है, हरे कृष्णा। मैं कल भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद